क्योंकि देखो, अगर आप सिर्फ ब्रह्मचर्य पर डिपेंड रहोगे, मान लीजिए कि आपकी जो है शादी होने वाली है, वहीं कमी है, तो शादी से पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन कर लो और उस कमी का इलाज कर लो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी शादी हो जाए और फिर तुम वहाँ पर टिक ना पाओ और फिर तुम्हारी बेइज्जती हो। इससे अच्छा यह है कि शादी में पैसा थोड़ा कम लगा लेना, 5 से 10 हज़ार की अपनी दवाई ले लेना, अपना इलाज करा लेना। जी भाई जी, राम राम जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी बॉडी को बना रहे होंगे और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे। अब देखो समस्या क्या आ गई है, हमारे जो नौजवान भाई है उन्होंने हाथ का इस्तेमाल कर लिया बहुत ज़्यादा। हाथ समझ रहे हो? हाँ, उन्होंने अपने हाथ का इस्तेमाल कर करके ज़्यादा हिला लिया है। अब ज़्यादा हिलाने से क्या समस्या पैदा हो गई, अब उनको शादी करने से लगने लग गया डर कि भाई पहले तो 2-3 साल लगातार ब्रह्मचर्य नाश किया, उसके बाद अंदर बॉडी में तेल बचा नहीं क्योंकि सारा तेल हाथ से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब समस्या यह है कि अब उनको कहीं ना कहीं ये डाउट है कि क्या शादी के बाद मैं अपनी बीवी को खुश कर पाऊंगा या नहीं। ये डाउट जो लड़का हिला रहा है, जिसने 2-3 साल 10 साल हिला लिया, हर उस इंसान के मन में ये डाउट है कि भाई क्या मैं संतुष्ट कर पाऊंगा। देखो भाई, ये डर बिल्कुल 100% बनता है, क्योंकि तुमने इतना हिला लिया, इतना हिला लिया कि अपने अंदर का जो तेल है ना, जो तुम्हारे अंदर का तेल है, वो सारा तुमने बाहर निकाल दिया। अब डर तो बनता है। अगर डर बनता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और कुछ मेडिसिन ले आओ या किसी हकीम पंसारी से मिलो, ब्रह्मचर्य के साथ साथ कोई अच्छी मेडिसिन खाओ। ठीक है, जो आपने गलत काम करके अपने शरीर की ऐसी तैसी कर ली है ना, उसकी रिकवरी तो होगी ब्रह्मचर्य से। ठीक है, और जो आप साथ में जो हकीम आपको मेडिसिन देगा, जो वेद आपको मेडिसिन देगा, उससे आपका जो तनाव ना आना, ये चीज़ समस्याएं हैं, टाइमिंग कम है, ठीक है, ये दूर हो जाएगी। और ब्रह्मचर्य के साथ साथ अगर आप मेडिसिन का यूज करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप सिर्फ ब्रह्मचर्य पर डिपेंड रहोगे, मान लीजिए कि आपकी जो है शादी होने वाली है, साल 5 से 6 महीने बाद आपकी शादी है, अब आप ब्रह्मचर्य के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते क्योंकि आपने जो है ज़्यादा इस्तेमाल कर रखा है। और इस बात का आपको भी भली भांति पता है कि हाँ, मैंने ज़्यादा इस्तेमाल कर रखा है। नॉर्मल सी बात है भाई, 4-5 साल से तो कोई भी कम नहीं करता, सब 4-5 साल लगातार हिलाते हैं। ठीक है, तो अगर तुमको भी ये डाउट है कि हाँ मेरे अंदर कहीं ना कहीं कमी है, तो शादी से पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन कर लो और उस कमी का इलाज कर लो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी शादी हो जाए और फिर तुम वहाँ पर टिक ना पाओ और फिर तुम्हारी बेइज्जती हो। इससे अच्छा यह है कि शादी में पैसा थोड़ा कम लगा लेना, 5 से 10 हज़ार की अपनी दवाई ले लेना, अपना इलाज करा लेना, क्योंकि उस चीज़ को कोई नहीं पूछेगा कि हाँ फलाने ने शादी में 2 लाख रुपए लगाए, 3 लाख रुपए लगाए, शादी अच्छी की। बाकी जो शादी के बाद तुम्हारी बेइज्जती होगी ना, उसका ढिंडोरा पूरे गांव में पिटेगा, सारी रिश्तेदारी में पिटेगा। ठीक है, सारी रिश्तेदारी में बात आग की तरह फैलेगी और तुम्हारी होगी बेइज्जती। तो ये बेइज्जती ना हो, इससे पहले ही अपना ट्रीटमेंट लो और ब्रह्मचर्य का पालन करो और किसी अच्छे वेद से मिलो, जो अच्छा हो, जो स्पेशलिस्ट हो। ये ना कि हाँ किसी से झोला छाप से उठा करके दवाई ले ली फिर बोले कि कुछ नहीं हुआ। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इंसान सस्ते के चक्कर में पिस जाता है। सस्ते के चक्कर में किसी ने कहा कि भाई 4 हज़ार की दवाई बनेगी, एक ने कहा कि 1500 की बन जाएगी। अब जो 4 हज़ार की दवाई बनेगी वो वाकई में बेस्ट है। 1500 में देखो वही मिलता है, सफ़ेद मूसली सब गंदा, ये चूर्ण छोटे मोटे चूर्ण पीस के दे देंगे और तुम्हारे हाथ में थमा देंगे। अगर तुमको अच्छा रिजल्ट लेना है तो किसी अच्छे हकीम से मिलना होगा और साथ ही साथ पूरा परहेज के साथ अपना ट्रीटमेंट करना होगा। ये नहीं है कि खटाई पेल रहे हो, ठीक है, मोमोज पेल रहे हो, बिल्कुल पूर्ण रूप से शाकाहारी होना पड़ेगा, अंडा मांस मछली नहीं खाना होगा और साथ ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना होगा, जब जाकर के तुम्हारा सफल इलाज होगा। अगर तुम ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई चलो कुछ नहीं होगा, शादी करा लेते हैं, और तुम्हारे अंदर छोटी छोटी दिक्कत भी है जैसे कि टाइमिंग में कमी, और फिर तुमने शादी करा ली, तो भाई बहुत बेइज्जती होगी। क्योंकि मैंने देखा है मेरे जो आस पड़ोस में ऐसा हुआ है।
बहुत से लड़के ऐसे जिनकी शादी हुई और 6-6 महीने बाद उनके फैसले हो गए, उनकी बीवी उनको छोड़ के चली गई और फिर बोली कि इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना होती है भाई, ठीक है। तो शादी से पहले अपना ट्रीटमेंट अवश्य करा लो। राम राम।